शहर में रात के अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी पुलिस की गाड़ियों की। एक नामी बॉक्सर रमेश ठाकुर की क्रूर हत्या हो चुकी थी। उसकी लाश उसके ही घर में मिली थी। इसमें कई जगह चोट के निशान थे। डिटेक्टिव विजय कुमार को केस सौंपा गया। विजय को शहर का सबसे तेज तर्रार और बुद्धिमान डिटेक्टिव माना जाता था। उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से मुआयना किया। घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। इसका मतलब यह हो सकता था कि रमेश कातिल को जानता था। विजय ने रमेश के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले रमेश का मैनेजर राकेश सिंह पर शक हुआ। राकेश ने बताया कि रमेश के आखिरी मैच हारने के बाद से वो बहुत उदास था, लेकिन ये कोई ठोस सुराग नहीं था। अगले संदिग्ध रमेश का प्रतिद्वंदी बॉक्सर करण वर्मा था। करण और राकेश के बीच हमेशा से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा रही थी, लेकिन करण के पास हत्या के समय का पुख्ता अलिवाई था। तफ्तीश के दौरान विजय को रमेश के कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा मिला। उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें रमेश और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के बीच बहस होती दिख रही थी। बहस बहुत तीखी थी और इसमें रमेश ने प्रिया पर धोखा देने का आरोप लगाया था। विजय ने प्रिया से पूछताछ की। उसने माना कि वो रमेश के साथ झगड़ रही थी, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। विजय को प्रिया की बातों से सच्चाई नहीं लगी। उसने प्रिया के मोबाइल फोन की जांच की और पाया कि हत्या के रात प्रिया कई बार किसी अनजान नंबर से संपर्क में थी। विजय ने उस अनजान नंबर को ट्रैक किया और पाया वो नंबर रमेश के पुराने दोस्त और कोच धीरज शर्मा का था। जैसे ही विजय ने धीरज को गिरफ्तार किया, शहर में एक और हत्या हो गई। यह हत्या भी रमेश की तरह ही क्रूरता से की गई थी। अब विजय के सामने एक और रहस्यमय हत्या हुई थी। विजय सोचने लगा, क्या धीरज निर्दोष था या फिर रमेश का कातिल कोई और है। विजय को लगा कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है। उसने रमेश के पुराने झगड़ों और विवादों की जांच शुरू की। उसे पता चला कि रमेश की एक पुरानी दुश्मन सोनिया, जो पहले एक बॉक्सर थी, जिसने रमेश के खिलाफ कई सालों से बदले की भावना पाल रखी थी। विजय ने सोनिया को ट्रैक किया और पाया कि वो हत्या के समय शहर में ही थी। सोनिया ने कबूल किया कि उसने अर्जुन की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उसने ये हत्या नहीं की थी। उसने अपने एक करीबी साथी रवि का नाम लिया, जो रमेश का पुराना विरोधी था। रवि को गिरफ्तार किया गया और उसने दोनों हत्या को स्वीकार किया। धीरज और प्रिया को भी रमेश की हत्या की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। विजय को लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन एक दिन विजय को एक अनजान नंबर से कॉल आई। उस आवाज ने कहा, तुमने गलत लोगों को गिरफ्तार किया है, असली कातिल अब भी बाहर घूम रहा है। विजय को एक झटका लगा। क्या उसने सचमुच गलत दिशा में तफ्तीश की थी? विजय ने दोबारा केस की फाइल्स खोली और हर सुराग को नए सिरे से जांचा। उसे एक अनदेखा सुराग मिला। रमेश के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा था। विजय ने फुटेज को ध्यान से देखा और पाया कि हत्या की रात एक रहस्यमय व्यक्ति रमेश के घर के आसपास मंडरा रहा था। विजय ने उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। विजय ने अपनी टीम के साथ उस फुटेज को क्लियर किया और आखिरकार उस व्यक्ति का चेहरा पहचान में आया। वो रमेश का सबसे करीबी दोस्त विक्रम था। विक्रम को रमेश पर कई सालों से जलन थी, क्योंकि रमेश ने उसका बॉक्सिंग करियर खत्म कर दिया था। विजय ने विक्रम को गिरफ्तार किया और उसने पूरी योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि बॉक्सिंग करियर खत्म होने के बाद मुझे शराब की लत लग गई थी। एक दिन मैं शराब पीने गया, वहां मैंने इन दोनों को बातें करते सुना। ये लोग रमेश की हत्या करने की योजना बना रहे थे। तभी मैं उनसे मिला और धमकी दी, तुम दोनों जल्द से जल्द रमेश का काम तमाम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को और पुलिस को बता दूंगा कि तुम लोग रमेश की हत्या करने वाले हो।
उस समय ये दोनों समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ और मैं भी क्यों रमेश को मरवाना चाहता हूँ। ये दोनों कई बार रमेश को मारने की कोशिश की, परंतु ये दोनों असफल रहे और डर गए थे। अंत में मैंने ही रमेश को मार डाला। उसके बाद एक और व्यक्ति को मारा ताकि रमेश का मामला उलझा रहे। विक्रम ने फिर से सोनिया और रवि को धमकाया था कि अगर वे गिरफ्तार नहीं हुए तो वो उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा, उन्हें मार डालेगा। वे दोनों डर गए और गिरफ्तार हो गए ताकि असली कातिल छुपा रहे। एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। वो कॉल बार के मालिक था जिसने विजय को फोन किया था। विक्रम उन्हें जान से मार देने की धमकी दिया करता था और मुफ्त में शराब पिया करता था, जिससे बार मालिक विक्रम से परेशान हो गया था। इसी से बचने के लिए उन्होंने फोन किया था। विजय की बुद्धिमानी और मेहनत से ये रहस्यमय हत्या का मामला सुलझ गया। शहर ने चैन की सांस ली और अर्जुन की आत्मा को भी न्याय मिला। इस तरह एक तेज तर्रार डिटेक्टिव की बदौलत एक और रहस्य से पर्दा उठ गया और न्याय की जीत हुई। तो मेरे दोस्तों, इस घटना ने दिखाया कि जलन एक ऐसी आग है जो व्यक्ति के भीतर ही उसे जला देती है और दूसरों को मारने पर मजबूर कर देती है। ईर्ष्या की भावना इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो अपने को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाता है। जब मन में जलन की चिंगारी भड़कती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। ईर्ष्या की आग इतनी खतरनाक होती है कि ये न सिर्फ रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता पर जलन नहीं बल्कि प्रेरणा महसूस करते हैं तो हम भी अपने सफलता की राह पर बढ़ते हैं। जलन से बचने के लिए खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।